सामाजिक न्याय के पुरोधा, अति पिछड़ों की आवाज और गरीबों के मसीहा, कुछ इसी तर्ज पर लालू यादव ने अपने राजनीति की शुरुआत की और देखते ही देखते देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण बड़े तामझाम के साथ किया था और कहीं ना कहीं लालू यादव जेल के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी लालू यादव का सिक्का चलता है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे लालू यादव कायम थे, तभी उनके जिगरी दोस्त या कहिए छोटे भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोनों की राहें अलग हुई और चारा घोटाले मामले में लालू यादव फंसते नजर आए। जब लालू यादव जेल जा रहे थे तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया। लालू यादव जिस तरह से उम्र के उस पड़ाव में चलते गए और कहीं ना कहीं चारा घोटाले मामले के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उसके बाद उनके दो पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी छोटे बेटे हैं। 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव चुनावी अखाड़े में कूदते हैं और लालू और नीतीश की जोड़ी 2015 के साल में कहीं ना कहीं धमाकेदार जीत हासिल करती है। साफ तौर पे देखा जाए तो लालू यादव ने यह भाप लिया था, समझ लिया था, नब्ज को टटोल लिया था कि कहीं ना कहीं हमारा छोटा बेटा तेजस्वी जो है वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकता है, यानी बिहार की सत्ता को संभाल सकता है। और नीतीश कुमार के संरक्षण में ही तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का पद संभाला। 2 सालों तक ये सरकार चली। उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने फिर अपनी राह अलग हुई और अपने पुराने साथी एनडीए के साथ मिलकर सरकार को चलाने का काम किया। लेकिन पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं तेजस्वी सहमात के खेल को यानी बिहार की राजनीति को अच्छे से समझ सकते थे। वहीं तेज प्रताप की बात कर ली जाए तो तेज प्रताप अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने कई मंचों से यह साफ तौर पे कहा कि दूसरा लालू मैं ही हूं। आखिरकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिन लालू के तेजस्वी ने चुनाव लड़ने का काम किया, धमाकेदार जीत भी हासिल की और कहीं ना कहीं जो जीत का स्वाद था यानी जीत की जो लकीर थी उसे छूते छूते तेजस्वी अछूत हो गए। लगातार विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी रहे। फिर वो भी समय आया जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ के तेजस्वी के साथ 17 महीनों तक सरकार को चलाने का काम किया। इन 17 महीनों के कार्यकाल ने तेजस्वी ने विरोधियों को यानी बीजेपी को साफ तौर पे चेता दिया कि ये पहले वाली राजद नहीं है। रोजगार की बात होगी, मुद्दे की बात होगी और पलायन की बात होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी ने 17 महीनों में 5 लाख से अधिक रोजगार देने का बात किया। 2020 में जब हमारी सरकार बनेगी और कैबिनेट के पहली मीटिंग में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, इसको लेके कहीं ना कहीं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी पर निशाना साधते थे। कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से लाके पैसे देगा, लेकिन सब कुछ समीकरण बदल चुका है। एमवाई के बदौलत कहीं ना कहीं लालू यादव बिहार की सत्ता को संभालने का काम किया। 2025 का साल है। 17 महीनों के कार्यकाल के बाद फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। अब हालात यह है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तेजस्वी यादव राजद की बागडोर को संभालने का काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पूर्व तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी अपने छोटे भाई को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो चुकी है। तेज प्रताप यादव अनुष्का प्रकरण मामले में 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार से लालू यादव ने बेदखल करने का काम किया। अब वर्तमान में तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के पार्टी का निर्माण किया और लगातार बिहार में घूम रहे, यानी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप की राह आसान नहीं, क्योंकि तेजस्वी का एक बड़ा जनाधार है, तेजस्वी का बिहार में एक बड़ा फैक्टर है और सत्ता के संग्राम में हालात ये हैं कि लालू यादव उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके। लालू यादव ने कभी सपना देखा था कि दोनों भाई मिलके बिहार की गद्दी को संभालने का काम करेंगे। आज दोनों भाइयों की राह अलग है। लगातार तेज प्रताप यादव तेजस्वी पर हमलावर रहते हैं, अपने भाई को पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके और कहीं ना कहीं जनशक्ति जनता दल के द्वारा अपनी पैठ बना रहे, अपने बिहार में अपने
वर्चस्व को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में इन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से जब गया के वजीरगंज तेज प्रताप यादव पहुंचे थे तो लगातार कहीं ना कहीं हुंकार भरी और लालू यादव वाले स्टाइल में तेज प्रताप यादव ने जनता से वोट मांगने का काम किया और कहा कि जो हमारे उम्मीदवार रहेंगे उन्हें आप जिताइए। अब समझिए कि जो दोनों भाइयों ने बचपन में साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, दोनों भाइयों ने राजनीति की शुरुआत साथ में की, लेकिन अब दोनों की राह अलग है। और जब दोनों भाई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। चीनी मिल चालू हो रहा है, चाय पी रहे हैं मोदी जी, तो आप इसका उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि हमने जब बहुत कम उम्र में हमको जब मौका मिला जनता के बीच में, तो बहुत कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने और हमने सबसे पहले जनता से वादा किया था कि अपने विधानसभा में कि हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। और आज के डेट में वो मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है। तो सोचिए कि जब मेडिकल कॉलेज वहाँ चालू होगा तो कितना लोग को रोजगार मिलेगा। वही पिछले बार डबल इंजन की सरकार में जब हम थे, वहां पे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने अपने हाथ से दिया। फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है और भारी मत से यहाँ का आपका विकास करने का काम करना है। और जब आप इनको चुनने का काम कीजिएगा, जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम यहाँ पे गांव मोहल्ला एक एक जगह जो आपका समस्या होगा हम घूम घूम करके आपके यहाँ काम करने का काम करेंगे। तो इसीलिए सभी युवा है, नौजवान है, अभी देख लीजिए कि बिहार में कहीं भी जो स्थिति बनी हुई है, ये वर्तमान में जो सरकार है, क्या स्थिति बनी हुई है। कोई भी थाना में या कोई भी गरीब आदमी, कोई भी किसान आदमी, कोई भी लेबर मजदूर, कोई भी अगर चला जाए तो बिना घूस के काम हो रहा है, बिना घूस के कोई काम हो रहा है। घूस ले रहा है सब अधिकारी, सब पदाधिकारी, सब घूस ले रहा है। तो इसीलिए आप लोग को बदलाव लाना, जैसे प्रकृति अपने में बदलाव लाता है, इसीलिए ह्यूमन का भी नेचर है, मानव का भी नेचर का बदलाव लाना है। आपको संपूर्ण बदलाव और सामाजिक हक दिलाना, समाज के लिए लड़ना, सामाजिक हक दिलाना। तो इसीलिए तत्पर है प्रेम कुमार जी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमको आगे भी कार्यक्रम में जाना है, आगे कार्यक्रम में जाना। हमको अभी अत्तरी जाना है, अविनाश है वहाँ पे। अविनाश को देख रहे हो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, उसी के पास हमको जाना। अभी देखिए ये हमको माला हमको दे रहे हैं ताकि हम भी पहनाएंगे, देखिए इनको आप इनको टोपी पहनाए ना, ये ब्लैक बोर्ड का टोपी पहन ली। अब जनता है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि नहीं, हाथ उठाइए, इनको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए इनको कि आपके लिए मर मिटने के लिए ये नौजवान तैयार रहे। नौजवान को आगे बढ़ाना, हम लोग हमेशा मंच में बोलते हैं कि नौजवान को बढ़ाना, और नौजवान को बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो एक नौजवान में क्षमता होता है काम करने का। वही जब हम कम उम्र में चुने गए तो वहाँ सदन से, सड़क से लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया, तब में जाकर के यहाँ तक हम पहुँचे हैं। उसमें आपका हुजूम, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद। तो इसीलिए सभी लोग से यही हम कहना चाहते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड को ज्यादा से अच्छा, बहुत सारा नेता लोग भी आएगा, बहुत सारा प्रलोभन देगा, लोभ देगा कि ये कर लीजिए, उस लोभ में मत कीजिएगा। आजकल बैग वाला बहुत घूम रहा है, पीला छाप जो है ना बैगवा वाला, तो बैग वाले जो है वो घूमते हैं, लेकिन बैगवा लेकर के ब्लैक बोर्ड के सामने जाना है। बैग लेके जाता है ना स्कूल में बचवा साहब, तो किताबा निकालता है तो ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ता है। तो इसीलिए सबको रास्ता जो दिखलाएगा, खासकर बिहार को, वो ब्लैक बोर्ड रास्ता दिखाएगा। तो आपने सुना, तेज प्रताप यादव लगातार 2025 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, अपने उम्मीदवार को बिहार विधानसभा तक पहुंचाएं, इसके लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस लालू यादव ने कहीं ना कहीं अपने दम पे, अपने शक्ति प्रदर्शन से और अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, अपने वर्चस्व से अच्छे अच्छे राजनेताओं को कहीं ना कहीं नाको चना चबाने का काम किया था, लेकिन आज लालू यादव मायूस हैं, बेबस हैं, लाचार है।
अपने दोनों बेटों को लेके कहीं ना कहीं परेशान होंगे, बेचैन होंगे कि दोनों भाइयों में जो एकता होनी चाहिए थी, जो शक्ति होनी चाहिए थी, आज दोनों भाइयों की कहीं ना कहीं जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एक कहावत है कि आप सभी से लड़ सकते हैं लेकिन अपने परिवार और अपने जो बच्चे हैं उनसे नहीं लड़ सकते। कुछ वस्तु स्थिति लालू परिवार में इसी तरह की देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लालू यादव तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनके सपने साकार होते हैं कि नहीं होते हैं, और तेज प्रताप यादव जो अपना भविष्य संवारने के लिए बिन लालू के लिए लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वो कितना सफल हो पाते हैं। पटना से माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।